चलिए पहला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्या रहा है तो देखिएगा जरा, आर का संबंध 9 से आखिर कैसे। तो आर का प्लेस वैल्यू तो 18 होता है, लेकिन आर का संबंध 9 से दिया हुआ है, मतलब या तो आधा किया गया होगा या अपोजिट किया गया होगा। तो या तो आधा किया गया होगा या अपोजिट, क्योंकि आर का अपोजिट क्या होता है, आई। उसी तरह से डी को 23 से लिखा है, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है कि नहीं, और आर का अपोजिट आई होता है कि नहीं। तो कह रहा रेडी को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको भी क्या करना है, अपोजिट कर देना है। तो आर का अपोजिट आई मतलब कि 9 हो जाएगा, ई का अपोजिट वी मतलब कि 22 हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड तो 26 हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू तो 23 और बी का अपोजिट वाई का अपोजिट बी। बताइए 92226232 किस ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन में। किस ऑप्शन में, बी। चलिए वेरी गुड, आंसर जो लोग बनाए हैं करते जाइए कि क्या क्या आंसर होगा। डन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सब्जी गाजर और आलू के बीच में चारों में से कौन सा डायग्राम सबसे ज्यादा सुटेबल है, मतलब सबसे ज्यादा कौन वैरी कर रहा है। तब ये बताइए कि ये हो जाएगी सब्जी, सब्जी के अंदर में गाजर अलग होगा और आलू अलग होगा, तो बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा बी नंबर। बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए में से कौन सा समुच्चय से संबंधित नहीं है, नॉट बिलोंग टू दैट, समुच्चय से संबंधित, नॉट बिलोंग टू दैट गिवन सेट। क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए, यहां कुछ क्वेश्चन और हो गया है, नहीं है ना, संबंधित नहीं है। हाँ तो देखिए ये क्या है, 1/2 के फॉर्म में है कि नहीं, सारा सारा का सारा देखिए 1/2 में, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये 1/2 है कि नहीं, ये भी 1/2 है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। कोई दिक्कत, 14 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 42 गुना 84 ना होता है, यहां 86 के जगह पर 84 होता, तब जाकर के 1:2 जाता। तो सारे के सारे क्या है, 1:2 के रेशियो में है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्या कहता है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का पहचान कर जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो 1 है, 7 है, 25 है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 61 है, 125, 125 कौन इसमें से संबंधित नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किया क्या है, तो ये ध्यान दीजिएगा ये किया क्या है, तो 0 का क्यूब, नो नो नो, ये किया क्या है, एक है ना, ध्यान से देखिएगा, पहले तो इसको देख लो, ये क्या है, तो 2 का क्यूब और -1, 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -3, ये तो ठीक है। तो इससे पहले क्या होना चाहिए, तो 1 का क्यूब -0, ये लॉजिक है। 1 का क्यूब -0, 1 चलो हो गया, 2 का क्यूब -1, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगली बार 5 का क्यूब तो होना चाहिए। -0, -1, -2, -3 तो -4, मतलब गड़बड़ कहां है, 125 होना क्या चाहिए, यहां पर 121 होना चाहिए, लेकिन क्या दे दिया है 125। तो कौन संबंधित नहीं है, तो 125 जो है वो संबंधित नहीं है। कोई दिक्कत, डन। जहां क्लियर ना हो पाए कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखो ये राहुल और नेहा की मुलाकात कब हुई, 24 जनवरी 2011 को हुई। कब हुई, तो 24 जनवरी 2011 को सिटी हॉल में हुई। उसके बाद अचानक वो 23 जनवरी 2019 को उसी स्थान पर उनकी पुनः मुलाकात हुई। तो दूसरी बार उनकी मुलाकात कितने दिनों बाद हुई, कितने दिनों बाद हुई, कितने दिनों बाद हुई। एक बात बताइए आप, सबसे पहले ये कर लो कि 24 जनवरी 2020
11 से पहले आप 24 जनवरी निकाल लो, फिर एक दिन घटा देंगे हम लोग। नहीं, 24 जनवरी 2019 तक दिनों की संख्या कितनी, पहले ये निकाल लो। तो कितने वर्ष हुए, तो 11 से 19 8 वर्ष हुए। कितने वर्ष हुए, 8 वर्ष। 8 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो 8 वर्ष में का मतलब क्या हो जाएगा, तो 8 गुना 365 दिन होगा कि नहीं होगा। 8 वर्षों में 8 गुना 365। अब ये देखना है कि लीप कितना आया, तो 2012 आया और 2016 आया, तो +2 करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि लीप ईयर का आपको +2 करना होगा। लीप ईयर 365 होगा कि 366 होगा। उसके बाद 24 से 24 निकालना है कि 24 से 23 23 निकालना है, तो एक -1 कर लेंगे। क्या कर देंगे, लास्ट में -1 कर लेंगे, है ना। तो अब बताइए 8 गुना 365 कितना हो जाएगा, जरा वैल्यू निकालिए, यहां से वैल्यू निकालिए। तो 8 गुना 365, 8 गुना 5 40, 4 हो गया। 8 गुना 6 48 और 4 52 हो गया कि नहीं हो गया। 52, 5 बच गया, 24 5 29, 2920। अब +2 -1 का मतलब +1, 2921 हो जाएगा। अब बताओ 2921 किस में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, बी नंबर। डन। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जान नहीं था, समझाने के लिए हम थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में गए ताकि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर है सबका ये क्वेश्चन ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा आकृति में ऊपर वाले वृत्त क्रिकेट पसंद करने वाले को, ऊपर वाला जो वृत्त है ना, ये क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। आपके बाएं वृत्त में वॉलीबॉल, अब जो बाएं वाले वृत्त हैं उसमें क्या है, वॉलीबॉल वाले हैं, और दाएं में क्या है, और आपके दाहिने वृत्त में बास्केटबॉल। अब ये किसको, तो बास्केटबॉल को। अब देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कितने लोग वॉलीबॉल पसंद करते हैं। तो वॉलीबॉल पसंद करने वाले इसके अंदर में जितने भी लोग होंगे मतलब 21 + 12 + 4 + 6 कितना हो गया, तो 21 और 12 हो गया 33 और 10 43, 43। कितने लोग आए, 43 लोग ऐसे हैं जो वॉलीबॉल पसंद करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 6 मित्र ABCDEF मिलकर एक खेल खेल रहे हैं, इन सभी का मुख केंद्र की ओर है। सबका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। डन। ED के बाएं है, CA और B के बीच में, देखो E कहां पर, तो D के बाएं, D के बाएं। चलो ये हो गया। C A और B के बीच में है, छोड़ दीजिए। F E और A के बीच में है, तो F कहां है, तो E और A के बीच में। अब C कहां है, तो A और B के बीच में। डन। क्लियर हो गया कि नहीं। निम्नलिखित में से D और F के बीच कौन है, तो जरा बताइए D और F के बीच में कौन है, तो D और F के बीच में E है। D और F के बीच में E है। आंसर क्या हो गया, A नंबर। अब देखिए कह रहा है पैसा बचाएं, 1 खरीदें 3 पाएं। कह रहा है आप अपना पैसा बचाइए, 1 के बदले 3 पाइए। 1 खरीदिए और 3 पाइए। एक क्या है, एक कॉमर्शियल ब्रांड का एडवर्टीजमेंट है। ये क्या कह रहा है, एडवर्टीजमेंट बाय अ कॉमर्शियल ब्रांड। तो कह रहा है इस ऑफर के बाद ब्रांड की बिक्री में भारी वृद्धि हुई। कंफर्म आप नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी अपना एड निकालती है, देखते हैं, कोई जरूरी है कि सबका एड चल ही जाए, सबका एड चल ही जाए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। तो पहला गलत हो गया। लोग खरीदने के लिए अधिक आकर्षित होते हैं कब, यदि उनको सामान्य भुगतान पर पहले से अधिक मिलने की पेशकश की जाती है। तो आपका निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल सही होगा। नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे ही हम लोगों को ऑफर मिलती है, मान लीजिए कि 10 रुपए में 3 जो चीज मिल रहा हो, अगर वो 4 मिलने लग जाए तो हम लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, नहीं ले लेते हैं, मौका हाथ से जाने ना पाए, होता है ना। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2 पालन करता है। ऑप्शन से बी हो जाएगा, ऑप्शन से बी हो जाएगा। डन। अगला सवाल क्या, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या सब आएगा। देखो जब सीरीज कोई लंबी हो या सीरीज घटे बढ़े मतलब वो अल्टरनेट की सीरीज हो सकती है। क्या हो सकती है, अल्टरनेट की सीरीज हो सकती है। देखिए 2 है, 10 है, 30 है, 68 है। अगला क्या होगा, आप स्क्वायर पर भी जा सकते हैं। आप
एक क्यूब पर भी, एक का क्यूब प्लस एक, दो का क्यूब प्लस दो, तीन का क्यूब प्लस तीन, चार का क्यूब प्लस चार, अगली बार पांच का क्यूब प्लस पांच। तो पहला नंबर तो मिल गया क्या, 130। अब दूसरा का यहां से देखिएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो, एक का स्क्वायर प्लस एक, दो का स्क्वायर प्लस दो, तीन का स्क्वायर प्लस तीन, तो चार का स्क्वायर प्लस चार कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो, एक का स्क्वायर प्लस एक, दो का स्क्वायर प्लस दो, तीन का स्क्वायर प्लस तीन, तो चार का स्क्वायर प्लस चार, मतलब 130 और 20 ऑप्शन से आते हैं तो ए नंबर जाएगा, ऑप्शन से ए नंबर जाएगा। डन। अगला सवाल, स्टाइल को 81 कुछ नहीं किया है, क्या किया है, सबको जोड़ दिया है, 81 मिल जाएगा, सबको जोड़ दिया है, 3 1 4 5 9। बोल्ड को भी देखिए, 15 2 17 और 12 29 और 4 33 जोड़ दिया है। तो स्मार्ट को चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, तो 19 और 13 32, 1 33 और 18 51 और 20 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 71। जोड़ दिए क्या जी, 13 और 19, 13 और 19 हो गया आपको 32, 1 33 और 18, 33 और 18, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट और गोल्ड का अंतर इनमें से क्या होगा, तो वो कितना हो गया, 71। कितना हो गया, 71। अब यहां देखिएगा, 15 7 22, 12 34 और 4 38, तो बताइए 71 में से 38 घटाइएगा तो 33 आ जाएगा। कितना, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर डिफरेंस पूछ रहा है स्मार्ट का और इसका। कह रहा क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज को शामिल किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार का मतलब क्या, अलग अलग टैलेंट के गेंदबाजों को क्या मौका मिलना चाहिए। पहला कह रहा है कि हाँ, पहला तर्क कह रहा है कि हाँ, विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए। क्यों, तो क्योंकि किसी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तो बिल्कुल सही, अगर अलग अलग टैलेंट का गेंदबाज होगा तो अलग अलग वेरिएशन का बॉल डालेगा और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, नहीं, विरोध कर रहा है, नहीं, क्योंकि दर्शक तेज गेंदबाज को देखना पसंद करते हैं। तो गलत। इसका सोच क्या है, इसका जो लॉजिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, बेसलेस है। इसका जो लॉजिक है वो क्या है, बेसलेस है, और ऐसे तर्क को कमजोर माना जाता है। तो केवल तर्क एक पुष्टि करता है ऑप्शन से बी नंबर, ऑप्शन से बी नंबर। अगला सवाल देखिए, लाजवाब क्वेश्चन है ये। देखो 15 को किया क्या है, तो सबसे पहले 1 लिख लिया और 5 लिख लिया। 15 को क्या कर दिया, 1 और 5 लिख लिया। फिर 1 + 5 कितना होता है, 6, और 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। समझ में आया। 15 को 1 5 लिख लिया, अब 5 1 6, और 6 का स्क्वायर 36। फिर देखो 27 को कैसे लिख लिया, तो पहले 2 लिख लिया और 7 लिख लिया। अब 2 + 7 कितना हो गया, 9, और 9 का स्क्वायर कर दिया 81। देखिए है। चलिए 43 को हम लोग करते हैं, तो 4 और 3 तो होगा ही होगा, और 4 + 3 कितना, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो बताइए 4493, ऑप्शन से डी नंबर, ऑप्शन से डी। ये था खतरनाक क्वेश्चन में से एक, है ना। भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो पहली धारणा है, क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, तो किसी चीज को आप फिक्स नहीं कर सकते। समझ में आया, किसी भी चीज को आप फिक्स नहीं कर सकते, पहला गलत। दूसरा, क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त, क्लियर लिखा हुआ है, क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, मतलब क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो केवल धारणा 2, ऑप्शन से क्या करेंगे आप, ए नंबर करेंगे, ऑप्शन से ए नंबर करेंगे। अगला सवाल 48, एक चित्र में लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने
अनिल ने कहा कि वह लड़का कौन है, तो उसके पिता की बहन, उसकी बुआ मेरे पिता के पिता दादाजी की इकलौती पुत्री है। मतलब उस व्यक्ति की बुआ अब मेरे दादा की इकलौती पुत्री, मतलब मेरी भी बुआ है, तो उस लड़की की बुआ मेरी भी बुआ है। लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर डायग्राम बनाएंगे तो अनिल क्या कहता है, उसके पिता की बहन कौन है, तो मेरे पिता, ये रहा अनिल। अनिल कहता है कि मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री, मतलब ये अनिल कहता है कि मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री, मतलब अनिल की बुआ कौन है वो, तो उसके पिताजी की बहन है, मतलब फोटो वाले के पिताजी की बहन। तो फोटो यहां पर भी हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं फोटो यहां पर भी रखें तो क्या दिक्कत है, फोटो यहां पर भी रखे, फिर भी देखिए अनिल के पिता की इकलौती बेटी आप फोटो वाले के पिता की बहन है, ऐसा भी हो सकता है। तो सवाल है लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है, तो लड़के का पिता ये या ये, अनिल से क्या संबंध है, या तो पिता होगा या फिर यहां से अगर आएंगे तो पिता का भाई होगा, पिता का भाई होगा। अब ऑप्शन से अगर जाते हैं तो पिता तो दिया हुआ है नहीं, लेकिन पिता का भाई तो दिया हुआ है ना, तो बिल्कुल हम आंसर करेंगे। तो दो तरह के आंसर हो सकते थे कि पिता भी, देखो मेरी बुआ और आपकी बुआ एक ही है, तो हम दोनों भाई भी हो सकते हैं और चचेरे भाई भी हो सकते हैं। तो आपके पापा मेरे कौन लगेंगे, या तो पापा लगेंगे या चाचा लगेंगे। तो खैर पापा तो है नहीं, लेकिन चाचा है तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, अब देखो विकल्पों में से दिया गया कौन सा घन निम्नलिखित सीट का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन नहीं बनाया जा सकता। तो देखिएगा इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ट्रायंगल का अपोजिट ट्रायंगल, फिर इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ट्रायंगल का अपोजिट ट्रायंगल, फिर इसका अपोजिट ये जो कलर किया हुआ पार्ट है इसका अपोजिट ये हो जाएगा, मतलब दोनों कलर किया हुआ एक साथ नहीं हो सकता। तो बी नंबर आप नहीं बना सकते। कौन नहीं बना सकते? बी नंबर, क्योंकि ये तो बना सकते हैं, दो ट्रायंगल और एक ये तो ले सकते हैं, तो दो ट्रायंगल ये ले सकते हैं, दो ट्रायंगल ये बन सकता है, ए बन सकता है, सी बन सकता है, डी बन सकता है, बी नहीं बन सकता। और जो नहीं बन सकता है वही आपका आंसर होगा। डन। अगला कह रहा है कथन स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। कह रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कह रहा है उसको नेशनलाइज किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो पहला कह रहा है अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है। देखो तुलना कर रहा है इसलिए नहीं होगा, अगर बाकी जगहों पर अच्छा हुआ है तो कोई जरूरी है कि यहां पर भी हो? बताइए, कोई जरूरी तो नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में कैरियर बनने में कमी आ जाएगी, तो गलत। ये क्या हो गया? तथ्य से हट के बात कर रहा है। कभी भी जब किसी चीजों की राष्ट्रीयकरण की जाती है तो राष्ट्रीयकरण करने का मोटो क्या होता है? ताकि उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। अब देखो स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से किसको? तो चिकित्सकों के इस क्षेत्र में कैरियर बनाने की बात, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो हो जाएगा। आंसर सी। डन। अगला देखिएगा, करिए ट्रायंगल का अभिप्राय पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने की संक्रिया से है। तो ट्रायंगल जहां भी दिखे उसका मतलब क्या है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से। तो बताइए 4 ट्रायंगल दिया गया है, तो 4 ट्रायंगल दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने का। तो दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ना, तो जोड़ने की बात कर रहा है। दूसरी संख्या के 3 गुने मतलब कितना? 15। फिर ट्रायंगल का मतलब जोड़ हो गया, और दूसरी संख्या के 3 गुने मतलब 18, यही होगा। तो 15 4
19 और 18 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा? 37। तो क्या करना है, इसको 3 गुना कर देना है और इसको 3 गुना कर देना है। यही नहीं कह रहा है, यही नहीं कह रहा है जी। आंसर क्या हो जाएगा? 37। डन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 14 गुना 2 28, 28 गुना 3 84, 84 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16 और 32 एक 33, 336। क्या किया गया है? 14 गुना 2 किया है 28, 28 गुना 3 किया है 84, और 84 गुना 4 कर देंगे तो 336 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं किए थे, कैलकुलेटिव था, आसान था जी ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, नहीं था? सब कुछ तो लिख ही दिया कि इसका अभिप्राय क्या है, पहली संख्या मतलब कि 4। इसके लिए पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या, पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ना है, तो 4 + 15 हो जाएगा। फिर यहां पर भी है, तो 15 को इससे, तो दूसरी संख्या के 3 गुने 18 से जोड़ना था, बस हो गया। डन। अगला क्वेश्चन, अब क्लियर है ना? कह रहा 3 जोड़ियां एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। डन। अच्छा एक बात बताइए, सब लोग कहते हैं, ठीक है, जैसे स्माइल रॉय कह रहे हैं कि सर एक भी आपने पिछले एनटीपीसी का सेट मारा है? देखिए पहले, हाईएस्ट कटअप तो 65 गया है जी सबका, सिटिंग पजल डाले हैं तो हाईएस्ट कटअप 65 गया है प्लेटफॉर्म में। लेवल आप आइए, हम आपको लेवल दिखाते हैं जो सेट हुआ है, खाली कमेंट लिखने से नहीं होगा। अब अच्छा एक बात बताइए, सिटिंग पजल की याद अभी ही क्यों आ रही है? 2 साल से चीखते चिल्लाते रहे हैं कि भैया पढ़ो, लेवल पर क्वेश्चन पढ़ो। पता है ना, कल यहाँ पर ऑफलाइन में 9 तारीख के सुबह वाले सेट के मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए। 7 से 8 क्वेश्चन सिटिंग और पजल से था, 5 क्वेश्चन आपको रैंकिंग से था, वो भी लेवल का, 2 क्वेश्चन नंबर रैंकिंग का था, 3 था ग्रेटर स्मॉलर का। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन हम जो इतना दिन से बता रहे थे, जितना भी टेस्ट में बच्चा बैठता है 35 क्वेश्चन वाले, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में है, एक एक बच्चे से पूछ लीजिए, वो सब बोलेगा कि एक इससे क्या, इससे लेवल का क्वेश्चन हो चुका है। लेवल अगर देखना हो तो यहाँ का जो हुआ सेट है ना, बच्चे से भी बुलवाएंगे तब दिखाएंगे कि लेवल क्या है ना, तो लेवल क्या है। लेकिन अभी याद, हाँ लेकिन वही है जो सब टेस्ट में था, सारा का सारा क्वेश्चन कल हम डिस्कशन करवाए। बाकी जो डिस्कशन मेरा होता था ना, उसमें 1 घंटा 5 मिनट के आसपास मेरा डिस्कशन का टाइमिंग लगता था, या 55 मिनट या 1 घंटा। और कल हमको लगता है कि 50 मिनट में डिस्कशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। नहीं, 50 मिनट में कल डिस्कशन हमने कंप्लीट ले लिया 9 तारीख वाला, मतलब जो लेवल था उससे भी नॉर्मल लेवल था, सब खुश था कि नहीं सर बेकार का सब जो है सो हल्ला उड़ाए हुए। अरे जो नहीं पढ़ा है सिटिंग पजल उसको तो है, एक भी सिटिंग पजल ऐसा नहीं था कि 40 से 50 सेकंड में ना बन जाए। 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चंस आप लगता है नहीं देखें, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी स्माइल रहे भरोसा मत करिए। लेवल आपको चाहिए तो एक एक क्वेश्चंस आप देखिए पहले कितना सेकंड में बनेगा। हाँ अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो सिटिंग का खाक बनेगा, छोटा भी क्वेश्चन रहेगा, नहीं बनेगा आपसे, एकदम नहीं बनेगा। लेकिन जो सिटिंग पजल पढ़ा है, हम आपको कह रहे हैं कि 40 से 50 सेकंड में एक एक सेटिंग को तोड़ करके आया है, वो 1 मिनट में बना करके आया है। अब जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको तो टाइम लगेगा ना सिटिंग पजल में। तो इसीलिए हम इतना दिन से जो बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर को ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर को ध्यान दो, जो खाली टेस्ट में रहा है वो भी मार करके आएगा, और अभी भी मार करके आएगा सारा क्वेश्चन। सर आपकी वजह से 93 पर, अरे तब खुश रहिए ना जी, 93 मार्क्स लेकर के आए हैं, तब पूरा हाई तौबा किए हुए हैं। बताइए इतना अच्छा तो स्कोर लेकर के आए हो आप, बताइए। खैर मूड खुश हो गया आपका, स्कोर देख करके 93.33 आए, इतना अच्छा स्कोर आए हैं। लगिए आप लेवल 2 के लिए, 5 के लिए, उसके लिए लगिए और उसमें सेंचुरी ठोक के आइएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आगे बढ़े। चलिए तो फिलहाल जैसे कि ये देखिए 3 जोड़ियां हैं, कितनी जोड़ियां हैं, तो 3 जोड़ियां हैं, मतलब 6 लोग हो गए। 3 जोड़ियां एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं,
दो से अधिक पुरुष या दो से अधिक महिला एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। मतलब तीनों पुरुष को एक साथ नहीं बैठा सकते, तीनों महिला को आप एक साथ नहीं बैठा सकते, ये क्लियर कर दिया उसने। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के बगल में नहीं बैठा है, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के बगल में नहीं बैठा है। तो कह रहा है बी सी के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो बी कहां पर, तो सी के बाईं ओर बगल में बैठा है। कौन किसकी पत्नी, ये क्लियर नहीं है। तो बी सी के बाईं ओर बगल में बैठा है, जिसकी पत्नी उसके बाद बैठे व्यक्ति के ठीक सामने। जिसकी पत्नी, तो जिसकी पत्नी मतलब सी की पत्नी, तो सी की पत्नी कहां बैठी है, तो कह रहा है कि बी सी के बाईं ओर बगल में, यही ना। तो बी सी के बाईं ओर बगल में हुज वाइफ इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट द लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद वाले पर्सन। देखिए बी सी के बाएं बगल में बैठा, ये लाइन क्लियर हो गई। जिसकी पत्नी मतलब कि सी की पत्नी, मतलब सी एक मेल है। अब सी की पत्नी कौन है, अलग में लिख लीजिए। सी की पत्नी ए तो बी तो नहीं हो सकती, तो कहां पर बैठी हुई है, तो उसके बाद बैठे वाले व्यक्ति के ठीक सामने। तो इसके बाद वाले बैठे व्यक्ति के ठीक सामने या इसके बाद वाले बैठे के ठीक सामने, मतलब सी की पत्नी या तो यहां बैठेगी या तो यहां। तो सी की पत्नी यहीं ना बैठेगी, कहिए क्यों, क्योंकि इसके बाद बैठा व्यक्ति के सामने या तो यहां पर होगा, सॉरी ध्यान से देखिएगा। तो सी की पत्नी कहां, तो बाद में बैठे वाले व्यक्ति के सामने। तो बाद में बैठा वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, ये इसके सामने या यहां पर। तो या तो सी की पत्नी यहां पर होगी या सी की पत्नी यहां पर। ये छोड़िए ना, उसके बारे में परेशान क्यों हो रहे हैं। ए और उसकी पत्नी, ए और उसकी पत्नी सी की पत्नी के दोनों ओर बैठे हुए। तो क्या कह रहा है, ए और उसकी पत्नी, ठीक, सी की पत्नी के दोनों ओर बैठे हुए, ठीक है। तो ए और उसकी पत्नी सी के पत्नी के दोनों ओर बैठे हुए हैं। एक के बाईं और दाईं ओर, सॉरी एक के बाईं और दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एक के बाईं ओर और दाईं ओर के बगल में। देखिए ये लाइन को पढ़िए, ए और उसकी पत्नी कहां बैठी हुई है, तो सी की पत्नी। सी की पत्नी मतलब ये या ये। तो ए और उसकी पत्नी सी की पत्नी के दोनों ओर बैठे हुए हैं। तो सी की पत्नी मान लीजिए कि ये हो गया। अब उसके दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो ए और उसकी पत्नी। तो ए एक मेल पर्सन है और यहां पर ए की पत्नी हो जाएगी ये, और अगर यहां रखते हैं तो ए की पत्नी तब बी हो जाएगी, है ना। तो ए के बाएं और दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, यही ना। तो ए के बाएं और दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके दाएं और बाएं में कौन हो जाएगा, तो बी की पत्नी हो जाएगी और सी की पत्नी हो जाएगी। कहिए कैसे, लैंग्वेज में ही क्वेश्चन छिपा हुआ है। एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, फिर से एक बार आराम से समझिए। एक दो, अब ध्यान दीजिएगा, खाली बस लैंग्वेज पर पकड़ बनाइएगा। पहला लाइन कह रहा है कि बी सी के बाईं ओर बगल में बैठा। ये क्लियर हो गया है कि बी सी के बाईं ओर बगल में बैठा, मतलब बी सी पति पत्नी नहीं हो सकते क्योंकि पति पत्नी अलग में नहीं बैठे। जिसकी पत्नी मतलब सी की पत्नी। अब बताइए सी की पत्नी कहां बैठी हुई है, तो उसके बाद बैठे वाले व्यक्ति के ठीक सामने बैठी। मतलब सी की जो पत्नी होगी इसके बाद बैठे वाले व्यक्ति के सामने, तो ये किसकी, सी की पत्नी हो गई। साइड में लिख लेते हैं, सी की पत्नी हो गई। या एक चांस तो ये भी तो हो सकता है किसी के बाद बैठे वाले व्यक्ति के सामने, ये क्या, तो सी की पत्नी हो गई। अब जरा गौर से सोचिएगा, सी की पत्नी यहां पर होगी या सी की पत्नी यहां पर होगी, लेकिन कौन है अभी नहीं बताया। अब ये लाइन देखिए, कह रहा है ए और उसकी पत्नी, मतलब ए और उसकी पत्नी कहां बैठी हुई है, तो सी की पत्नी के दोनों ओर बैठी हुई है। तो ए और उसकी पत्नी, तो या तो ये हो जाएगा ए और ए की पत्नी हो जाएगी, कोई दिक्कत कहां पर, तो सी की पत्नी के दोनों ओर बैठे हुए। अब सी के पत्नी के दोनों ओर कौन कौन, तो ए और उसकी पत्नी। तो ए और उसकी पत्नी बी भी हो सकती है। तो कह रहा है कि ए और उसकी पत्नी, तो ए और उसकी पत्नी कहां, सी की पत्नी के दोनों ओर बैठे हुए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, और कोई चांस नहीं था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक के बाईं ओर, क्योंकि देखिए सिटिंग को अधूरा छोड़ा है, सिटिंग को अधूरा छोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा वो बन रहा है
एक के बाईं ओर और दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो बताइए एक के बाईं ओर और दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एक के बाईं ओर और दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? तो सी की पत्नी और बी, जस्ट वेट, बी और सी की पत्नी। सवाल क्या था? ए और उसकी पत्नी सी के पत्नी के दोनों ओर बैठे हैं, तो एक के बाईं ओर और दाईं ओर ठीक बगल में, यही ना? तो एक तो सी की पत्नी हो जाएगी और एक बी, ए और उसकी पत्नी सी की पत्नी के दोनों ओर बैठे, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक तो है। तो एक की पत्नी कहां हो जाएगी? यहीं पर ना, सॉरी, ठीक तो था जी। तो एक की पत्नी क्या हो जाएगी? तो एक की पत्नी मतलब कौन हो जाएगी? बी। कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है अधूरा। इंग्लिश से वर्ड पढ़ते हैं। देयर 3 couples आर सिटिंग एट अ राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर, नो मोर देन 2 men और 2 women आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, नो मैन इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिज वाइफ, ठीक है, ओके, वाइफ। B is sitting to the immediate left of C, whose wife is sitting exactly opposite the latter. A and his wife are sitting on either side of the wife of C. On either A and his wife are sitting on either side of wife of C, who are sitting to the immediate left and the immediate right of A. यही ना? तो B और C की, the wives of B and C, बी और सी की पत्नियां। अच्छा, बी और सी की पत्नियां, ठीक तो है जी। तो सी की पत्नी हो गई और ए की पत्नी हो गई। तो बताइए कि ए के बाईं और क्या? सी की पत्नी, यहां कौन हो जाएगी? तो बी की पत्नी हो जाएगी। तो ये तो कट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी की पत्नियां हो जाएगी। देखिए यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। तो कह रहा है ए और उसकी पत्नी सी की पत्नी के दोनों ओर। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? ए एंड हिज वाइफ, A and his wife are sitting on either side of the wife of C। मतलब ये कह रहा है कि C की जो पत्नी है, ध्यान दीजिएगा, तो C की जो पत्नी है क्या कह रहा है? A और उसकी वाइफ, एक तरफ A और दूसरी तरफ A की पत्नी, दूसरी तरफ A की पत्नी बैठी हुई। अब कोई भी साथ में तो बैठा नहीं है, तो कह रहा है कि इसके अगल बगल में कौन होगा? तो एक तरफ तो सी की पत्नी हो जाएगी, एक तरफ बी ए की न पत्नी होगी, और कोई चांस है? तो सवाल डायरेक्ट बनेगा। लेकिन हिंदी में यहां पर क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ है लाइन। इंग्लिश में पढ़िए तो आपको मिल जाएगा। ए और उसकी पत्नी कहां बैठी हुई है? आर सिटिंग, बैठी हुई है कहां? ऑन इधर साइड ऑफ द वाइफ ऑफ सी। इधर साइड का मतलब या तो एक बाएं एक दाएं, लैंग्वेज ये रहा। कोई तो मैं कहूं कि हिंदी में ये लाइन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो देखिएगा, तो कह रहा है सी की पत्नी के बाएं या दाएं ए और उसकी पत्नी बैठी हुई है। मतलब एक तरफ ए की पत्नी तो एक तरफ ए, या एक तरफ ए तो ए की पत्नी। तो ए के बगल में कौन होगा? तो ए के बगल में एक सी की पत्नी तो फिक्स होगी, और दूसरी तरफ क्या? तो ए की पत्नी तो हुई नहीं, तो कौन हो जाएगी? बी की पत्नी। मतलब क्या कहेंगे? बी और सी की पत्नियां हो जाएगी सी। अब क्लियर हुआ? तो बनाने की भी जरूरत नहीं थी, लैंग्वेज से ही बन रहा था ये क्वेश्चन, लैंग्वेज से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। आगे देखिएगा 95 नंबर क्या कह रहा है? उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्होंने श्रीनगर, शिमला और गैंगटॉक में कम से कम 2 स्थानों की यात्रा की है? तो कम से कम 2 का मतलब 7, 5, 22 और 15, तो कितना हो जाएगा? 22, 7, 29 और 20, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सर ऑनलाइन रीजनिंग बैच सर आपका है क्या? इंजेक्शन 2.0 कर लीजिए, इससे बेहतर बैच नहीं मिलेगा, अभी आएगा भी नहीं है। अब ग्रुप डी के लिए इंतजार करिएगा, तब आएगा। इंजेक्शन 2.0 कर लीजिए, इनपुट आउटपुट सीख लीजिएगा, सिलोगिज्म सीख लीजिएगा, सेटिंग सीख लीजिएगा, पजल सीख लीजिएगा, इनइक्वालिटी सीख लीजिएगा, काउंटिंग ऑफ फिगर सीख लीजिएगा। मात्र 100 रुपए की बैच। इसमें देखो किया क्या है, यहां पर आते हैं। जो सबसे लास्ट वाला टर्म है ना, देखिए वो सबसे पहले आ गया, लास्ट वाला शिफ्ट होकर के पहले। अब बाकी चीजें पलट रहा है। देखिए इसको देखिए पलट गया, इसको देखिए पलट गया, इसको देखिए पलट गया, और इसको देखिए पलट गया, है ना। फिर अब दूसरा पेन ले लेता हूं,
फिर ये जो लास्ट वाली चीजें है ना वो पहले आ गया ना। फिर इसको देखिए सॉरी 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 सॉरी, हाँ फिर देखिए इसको देखिए पलट गया, इसको देखिए पलट गया, इसको देखिए पलट गया, इसको देखिए पलट गया। तो अगली बार आप क्या करेंगे, तो जो सबसे लास्ट वाला है उसको ले आएंगे, अब बाकी चीजों को पलट दीजिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा, कैसा फूल है पता नहीं, फिर ये ऐसा बन जाएगा फूल वाला, फिर ये जो ऊपर है ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये बताना है, ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी नंबर में दिया गया है। किसमें? सी नंबर। अगला सवाल 98 नंबर में कह रहा है कि ए अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो ए का अपोजिट आई होगा, ये भी कोई क्वेश्चन है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर सी बात हो गई। अगला सवाल, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आपको पता है कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 3। इसको ढूंढिए कितने जगह पर बन रहा है 3 वाला। तो देखिए एक हो गया 3 वाला हुआ, फिर एक यहां से हो गया, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। देखो एक ये हो गया 3 वाला हुआ, एक ये हो गया 2 3 3 हुआ, फिर देखिए एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक पूरा पर हो गया 6। तो 3 गुना 6 18 त्रिभुज तो यूं ही हो गए। 18 त्रिभुज तो यूं ही हो गए। कितने? 18 त्रिभुज आपका यूं ही हो गया। 3 गुना 6 18 त्रिभुज तो यूं हो गया। 18 के बाद एक त्रिभुज ये हुआ, ये वाला, एक त्रिभुज ये हुआ, 2 हुआ। 2 के बाद देखिएगा इस लाइन पर एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर, फिर उसी प्रकार इस लाइन पर एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर। तो बताइए 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो 6 3 18 4 22। उसके बाद देखिएगा, तो उसके बाद एक ये त्रिभुज आप छोड़ रहे हैं और एक ये त्रिभुज आप नहीं, ये तो हो चुका है। और कौन सा त्रिभुज रह रहा है? 2 त्रिभुज और कोई रह रहा है। तो 2 त्रिभुज और कौन सा रह रहा है वो देखना है। तो 6 गुना 3 18, तो 22। 22 के अलावा और कहाँ बन रहा है? इस पर बना दिए, इस पर बना दिए, और ये भी बन चुका है। ओके 22 बना, 22 के बाद 22 के बाद देखते हैं और कौन कौन सा रह गया है 22 के अलावा। 22 तो बन गया, कैसे पता है ना? 22 को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए 3 यहां से बना, फिर 3 यहां से बना, 3 यहां से बना, एक 3 यहां बना, एक 3 यहां बना, एक 3 यहां बना, एक 3 इस लाइन पर इस तरह से, एक 3 इस लाइन पर इस तरह से। ओके, और उसके बाद एक बड़ा वाले पर 3 बना, पूरा एकदम बड़ा वाले पर। तो 6 गुना 3 18। 18 के बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसके हो देखिए 2 त्रिभुज, फिर इस पर भी 2 त्रिभुज, ये अभी काउंट नहीं हुआ था। तो टोटल 4 2 6 त्रिभुज ना हो गया, हम 4 लिखे थे। तो कितना त्रिभुज? 24। त्रिभुजों की संख्या कितनी? 24। गिने 6 लिखे 4, गिने 6 लिखे कितना? 4। तो बताइए 18 6 24। सिंपली देखो 3 त्रिभुज यहां पर हुआ, 3 त्रिभुज यहां पर हुआ, फिर 3 त्रिभुज यहां पर हुआ, 3 मिले, फिर 3 त्रिभुज आपको यहां पर हुए, 3 त्रिभुज यहां पर हुए, एक पूरे में 3 त्रिभुज हुआ, 18 त्रिभुज। ये 6 को एक बार फिर से देख लो, ये 6 आप फिर से देख लो। 6 का मतलब एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, 2 इस लाइन पर, एक ये और एक ये, काउंट नहीं हुआ था तो 2 2 4 हुआ। उसी प्रकार इस लाइन पर एक ये और एक ये, तो 6 त्रिभुज हम लिखे थे तभी 4। तो त्रिभुजों की संख्या 24 हो गई। क्या हो गई? 24 हो गई। अगला 101। अब इस पेपर को ऐसे मोड़े और फिर इस तरह से मोड़ दिए। तो सबसे पहले तो बताइए ये एक क्या बनाएगा?
एक ट्राइंगल बनाएगा और एक ये बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब ऐसा जब ऊपर में हुआ तो ठीक इसके अपोजिट में भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक उसके अपोजिट में भी बनेगा। तो ऑप्शन से बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल। अब देखो W से T -3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -3 हुआ, हम भी -3 करके K कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए U से आते हैं, U से S आते हैं, -2 हुआ, फिर -2 -2 और -2 तो M हो जाएगा। क्लियर? फिर यहां आते हैं W से भी -1 -1 -1 तो -1 S KMS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KMS। ऑप्शन से ए नंबर। डन। अगला देखो, अंग्रेजी शब्दकोश में आने के क्रम में सजाना है। तो INT सब में कॉमन है, INT सब में कॉमन है। तो अगला लेटर देखिए, INT के बाद R है, E है, E है, INT के बाद E है, E है, E है। तो R वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, मतलब एक चला जाएगा सबसे लास्ट में, मतलब सी नंबर तो आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब इन पांचों में पहले कौन? तो इन पांचों में आर सब में कॉमन है, ई के बाद आर सब में कॉमन है। तो आर के बाद ए है, भी है, आर के बाद एन है, जे है, और आर के बाद आर है। तो सबसे पहले ए वाला अरेंज होगा 3, ए के बाद क्या अरेंज होगा? ए के बाद जे अरेंज होगा, मतलब 4। फिर उसके बाद एन वाला अरेंज होगा 2, फिर आर वाला अरेंज होगा 6, और लास्ट भी 5 हो जाएगा। 3 4 2 6 5 1, 3 3 4 2 6 5 1। ऑप्शन से बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन से बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? डन। अगला क्वेश्चन देखिए, 111 क्या किया गया है? क्या किया गया है? तो देखिएगा कितने तरह के लेटर? तो 5 तरह के लेटर है, यही ना। तो देखिएगा PQMDH, 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 अब PQMDH। जब 5-5 लेटर का है तो 5-5 लेटर का ग्रुप बनना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा MPH, फिर QDPM। किसमें दिया हुआ? MPH, QDPM। ऑप्शन से ए नंबर। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल 12 नंबर। 12 का संबंध 136 से कैसे? आखिर देखो, तो 12 का संबंध 136 से मतलब 12 का स्क्वायर 144, अब -8 किया है, यही ना। 14 60 या 6, हाँ ठीक है, 36 60 44। फिर देखिए यहां से भी देखिए तो 24 का स्क्वायर कितना? 576, -8 किया है, या ना। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? तो किसका स्क्वायर रखें कि 188 लगभग? किसका? तो 14 रखते हैं, तो 14 का स्क्वायर 196 और -8, तो 88 8 96 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14। यहां क्या रखना पड़ेगा? 14। स्क्वायर -8 है। लॉजिक क्या है? यहां पर मैं लिख देता हूं, स्क्वायर -8 की लॉजिक है, स्क्वायर -8। डन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कह रहा है कि इसका बताइए कि मिरर इमेज क्या रखा जाएगा सही दर पर कॉपी। तो मिरर इमेज में सिर्फ ये देखिए कि कौन, देखो पी कभी भी उल्टा होता है क्या? नहीं होता है। पी कभी भी उल्टा होता है क्या? नहीं। पी ही है ना। हाँ, पी कभी भी उल्टा होता है क्या? नहीं। उल्टा होता है क्या? नहीं होता है। सीधा आंसर करिए ना डी। क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन उल्टा पुल्टा दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन उल्टा पुल्टा दे दिया है। आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन कुछ और है, ये वाला ऑप्शन आपके क्वेश्चन में ये बी है, समझे। ये गलती लिखा हुआ है, ये चीजें ऊपर होनी चाहिए, यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। हाँ, यहां के अकॉर्डिंग डी होगा और आपके क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग बी होगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बी होगा, ठीक है। देख लीजिए बी या डी, लेकिन आंसर यही होगा ई वाला।
वैसे भी आपको पता है ये ई आपका इधर आ जाएगा। अब इधर ना यहां है ना यहां है ना यहां है, एक ही जगह पर है। आंसर क्या हो जाएगा ये? सहानुभूति का संबंध अनुरक्ति से दिया गया, मतलब सिंपैथी का संबंध एफिनिटी से दिया हुआ। तो सेम चीजें किस में दिया गया है देखिएगा, तो सेम चीजें किससे हो जाएगा ऐसा? शांति चित्त का संबंध धीर से दिया जाएगा। क्या? सेरेन से। अपोजिट वर्ड है शायद, सहानुभूति अनुरक्ति, तो शांति चित्त और धीर, उजाला और अंधेरा समान समान शब्द है, यही ना? अहंकारी विनम्र, तो ये दोनों क्या है? सेम वर्ड। क्या है? सेम वर्ड है। तो सेम वर्ड आपको ढूंढ रहे हैं, तो ये तो अपोजिट वर्ड हो गया, अपोजिट और अपोजिट वर्ड हो गया। सेम वर्ड कौन सा हो गया? धीर। धीर कहता है ना कि धीर से रहा जाए। ठीक है, 115। देखिए 119, 6 पुरुष ABCDEF तथा 6 महिला PQRSTU में से 5 सदस्यों की एक टीम चुनी जानी है। इस क्वेश्चन को सर बनाने का टेक्निक क्या होता है? ऑप्शन से अवॉइड करिए कि कौन कौन नहीं हो सकता है। तो कह रहा है 6 पुरुष ABCDEF और 6 महिलाएं PQRSTU में से 5 सदस्यों की एक टीम चुनी जाती है। C और U को एक साथ चुना जाता है, मतलब कि C और U एक साथ चुना जाएगा, मतलब अकेला C को नहीं चुन सकते हैं। तो यहां पर CU एक साथ है, अब C है तो U नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो एक ऑप्शन तो छटा ना, एक इंफॉर्मेशन से एक ऑप्शन छट गया। C को U के साथ चुना है। अगर यदि B को चुना जाता है तो ना तो U को और ना ही Q को चुना जा सकता है, मतलब B के साथ U है और Q है, नहीं चुन सकते। क्या BU एक साथ है क्या? तो BU एक साथ है, गलत कर दीजिए। या BU या BQ है क्या? नहीं, तो एक ऑप्शन छट गया। A, B, S और T में से ठीक 2 व्यक्तियों को चुना जाता है। अब A, B, S, T में से 2 ही व्यक्ति को चुन सकते हैं, तो A, B, S, T के अलावा तो ST तो है। अब A, B, S बताइए, ये तीनों को चुन सकते हैं आप, अब B और U को चुन नहीं सकते, तो ये गलत। आंसर C। बहुत आसान होता है ये पजल, बहुत आसान होता है। ठीक है।